सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम पाठ 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, जो कुबेर कुमावत द्वारा लिखित है, उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार: जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। अर्थात जीवन का जो हर एक पल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन हर एक पल के अंदर है, न वह बीते हुए समय में है न वह आने वाले समय में। अगर आज हमारा यह समय अच्छा है तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। हम अब अपनी पाठ की ओर बढ़ते हैं। डायरी में मनुष्य अपने अंतर जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। अंतर्जीवन अर्थात हमारे मन के भावों को, बाह्य जीवन बाहर के जीवन को, अंतर्जीवन मन के अंदर के जीवन को, बाह्य जीवन बाहर के जीवन को, स्थितियों को यथास्थिति, यथास्थिति यानी जैसी है वैसे अंकित करना यानी रेखांकित करता है। जीवन के अंतर्द्वंद, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। जीवन के अंतर्द्वंद जो चलते हैं, वर्जना यानी वर्जन यानी रोकना, पीड़ा, दर्द, यातना, दुख, दीर्घ अवसाद, एक दीर्घ यानी लंबी, अवसाद यानी उदासी, क्षण यानी पल, और विरोधाभास यानी विरोध करना। इन सब संघर्ष के बीच में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया डायरी है। क्योंकि डायरी में वह अपने मन के भाव को लिखकर वह व्यक्त करता है, जिसके कारण से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात यानी तुरंत प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। मंशा, इरादा, इच्छा, मंशा को इरादा, इच्छा भी कहा जाता है। वह एक कृत्रिम आवेश, कृत्रिम यानी नैसर्गिक आवेश, जोश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य मूल होता है। सृजन क्रम यानी नया रूप, उद्देश्य मूल यानी मुख्य। डायरी में यह बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरिया प्रकाशित है और इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई है। यानी हिंदी में आज के तारीख में लगभग 150 के आसपास डायरिया प्रकाशित हुई है और इनमें से अधिकांश यानी अधिकतर डायरीकारों के देहांत यानी मरणोपरांत, मरने के बाद पश्चात वह प्रकाश में आई है यानी प्रकाशित हुई है। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। कालानुक्रम काल के अनुसार क्रम में, तो उसके बाद वह 100 वर्षों के बाद प्रकाश में आई हुई है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? आप लोग रेखांकित कर रहे हो ना? क्योंकि कुछ कठिन शब्द आए हैं, इसके अर्थ बताए जा रहे हैं, तो साथ साथ में आपको लेखन कार्य भी करना है। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति एवं
जगत से संबंधित अनुभव, जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। अर्थात डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता। विषय वस्तु अर्थात मूल विचार, क्योंकि डायरी तो क्या है, मन के भाव को व्यक्त कर रहा है जो तुम्हारे दिन भर से हुए हैं। और डायरी में किसी प्रकार का बंधन नहीं कि ये बात लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, पढ़ने में लोगों को कैसी लगेगी, ऐसा विचार कर कर डायरीकार लिखता नहीं है, वह अपने मन के भाव को लिखता है। इसलिए यहाँ पे विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता है कि इसमें ये पॉइंट आने चाहिए। बंधन, बंधा हुआ, उसके विरुद्धार्थी क्या आएगा, मुक्त। मनुष्य की अनुभूति, अनुभूति यानी जो वह सोच रहा है, एवं अनुभव जो वो अनुभव कर चुका है, जगत संसार से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ, तुच्छ यानी एकदम से छोटी, कम दृष्टि रखने वाला, जो उसको कहते हैं तुच्छ, घटिया बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो। अर्थात उदार यानी महान, उसके मन में श्रेष्ठ भाव हो, उदार हो मन का वो। तटस्थ यानी स्थिर रहने वाला। और जब ये सब भाव उसके मन में होंगे तब अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, व्यक्त करने की भावना उसकी कैसी होगी, बेलाग होगी, यानी बिना आधार की, निष्कपट, किसी भी प्रकार का मन में कपट नहीं होगा एवं सच्ची हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यानी डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक रूप से सरल एवं अपने आत्मा को प्रकट करने वाली सादगी से भरी हुई विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसरित होने वाली विधा है। यह अभिव्यक्ति यानी हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करती है ना, हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। और यह अग्रसरित होना यानी आगे की ओर बढ़ना, अग्रसरित होना यानी आगे की ओर बढ़ना। तो क्रमशः यह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे यहाँ पे युग्म शब्द आया है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। अर्थात डायरी में जो जीवन लिखा गया है वह साधारण नहीं है ना, क्योंकि वह हमारे मन के भाव को, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कोई बात का विचार है, परेशानी है। तो ये सब चीज़ें डायरी में जब व्यक्ति बिना सोच समझ के व्यक्त करता है अपने भाव को, तब डायरी लेखन होता है सही मायने में। डायरी में वह कसाव नहीं होता। डायरी में कसाव यानी कसने की स्थिति नहीं होती जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिससे सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। निसंकोच, बिना किसी संकोच के, पारदर्शक जो आर पार हो, जिसमें किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट न हो, भाव न हो, बिल्कुल जो है जैसा है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना, वह होता है पारदर्शक व्यक्तित्व। तो यह डायरी के क्या है, विशेषता भी है, डायरी की निरालापन भी है कि डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिससे सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है।